नमस्कार, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत सारी कविताएं सुनी हैं, गीत सुने हैं, गाने सुने हैं और इन सब में हमें बहुत मज़ा आता है। इन सब को सुनने में हम बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। बचपन में जब हमें नींद नहीं आती तो माँ लोरी गाकर सुनाती है। बड़ा सुंदर सा, मधुर सा वो संगीत हमें नींद के आगोश में भेज देता है और हम सुनहरे सपनों में खो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आज एक बड़ा ही सुंदर गीत कह लीजिए, कविता कह लीजिए, आपके समक्ष है। पाठ 15 के रूप में लालन गीतन कि अपने बच्चे को जगाने के लिए किस तरीके से माँ बच्चों को लालायित करती है, बाहर के दृश्यों के बारे में, बाहर के वातावरण के विषय में अवगत कराते हुए कैसे वो बातें बताती है। ऐसा संपदानंद मिश्र ने इन पंक्तियों के माध्यम से बड़े सुंदर तरीके से समझाया है। तो चलिए हम भी प्रकृति के वातावरण को इस लालन गीत के माध्यम से समझते हैं। उदिते सूर्ये धरणि विहसति, उदिते सूर्ये धरणि विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। अर्थात उदिते सूर्य, सूर्य के उदय होने पर धरणी, धरती विहसती, हंसती है। सूर्य के उदित होने पर धरती हंसती है। पक्षी कूजति कमलम विकसति, पक्षी कूजते हैं और कमल विकसति, खिल जाते हैं, कमल खिलता है। सूर्य के उदित होने पर धरती हंसती है, पक्षी कूजता है और कमल खिलता है। शाबाश। ओके, आगे बढ़ें। और क्या होता है? नदति मंदिरे, नदति मंदिरे उच्चै ढक्का, सरति सलीले सेलति नौका। नदति मंदिरे उच्चै ढक्का, सरितः सलीले सेलति नौका। अर्थात नदति मंदिरे, मंदिरों में बजता है उच्चै ढक्का। ढक्का यानी कि ढोलक को कहा गया है कि ढोलक ऊंचे जोर से, कि मंदिरों में जो ढोलक है वो जोर से बजती है। और सरितः सलीले, नदी के पानी में, सेलती नौका, नौकाएं चलती हैं, नौका चलती है। कि मंदिर में ढोलक जोर से बजती है और नदियों के पानी में नाव चलती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा ते शुड्यन्ते चित्रपतंगा, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा ते शुड्यते चित्रपतंगा। अर्थात पुष्प पुष्प नाना रंगा, अनेकों रंगों के हैं, अनेकों रंगों के फूल जो हैं वो हैं। कहने का तात्पर्य है पुष्पे पुष्पे, फूल फूल पर नाना रंगा, अनेक रंग हैं। और तेषुड्यन्ते, उनके ऊपर, चित्र पतंगा कहते हैं तितलियों को, कि तितलियां आदि घूम रही हैं, उड़ रही हैं। ठीक है। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रं विविधै वर्णै विभाति चित्तम्, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रं विविधै वर्णै विभाति चित्तम्। अर्थात वृक्ष वृक्ष पर नए पत्ते हैं, विविध वर्णों के विभाति चित्रम, और विविध यानी कि अलग अलग तरह के रंगों से यह जो चित्र है वो सुशोभित हो रहा है। धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम, कि प्रातःकाल धेनु अर्थात गाय जो है वो दूध देती है। शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, अर्थात जो गाय का दूध है वो कैसा होता है? शुद्ध, स्वच्छ, साफ और मीठा, प्यार से भरा हुआ दूध प्रातः गाय देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चै अत्र ससिंह नर्दति, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्त्र च सिंह नर्दति। अर्थात गहन विपिन में, घने जंगल में व्याघ्र गरजता है, बाघ गरजता है, और उससे भी जोर से सिंह नर्दति, सिंह अपना नाद करता है। वह सिंह मतलब शेर जो है वो दहाड़ता है। हरिणो अयम खादति नवघासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम,
हरिणो अयं खादति नवघासं सर्वत्र च पश्यति सविलासं। हरिणो अयम, और ये जो हिरण है, अयम हरिणो, यह हिरण जो है नई नई निकली हुई घास को खाता है, नवघासम नई घास को खाता है। और सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और सर्वत्र सब जगह खेलने के भाव से देखता है। उष्ट्रः तुंगम मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवति। उष्ट्रतुंगम मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, अर्थात ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है और बोझ पृष्ठे यानी कि अपनी पीठ पर प्रचुर अधिक भार बोझ को लेकर चलता है। कि ऊंट जो है तुंगम मंदम गच्छति, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है, जाता है और अपनी पीठ पर बहुत सा बोझ लेकर चलता है। घोटकराज क्षिप्रः धावति। घोटकराज, घोटकराज क्षिप्रम धावति। जो घोटकराज है, जो घोड़ा है, वो तेज दौड़ता है। धावन समये किमपि न खादति, और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता। पश्यत भल्लूकं करालं नृत्यति तथे कुरु करतालम। पश्यत भल्लुक इमं करता करालम नृत्यति तथै कुरु करतालम, अर्थात देखो देखो, भल्लुकम इमं, इस भयानक करालम, भयानक भालू को देखो, यह नृत्यति थतई, थ थ थई नृत्य करता है, और कुरु करतालम, इसलिए तुम सब ताली बजाओ। कुरु करतालम, ताली बजाओ, ताली बजाओ। पश्यति भल्लुकम इमं करालम, अर्थात इस भयानक भालू को देखो जो थथई नाच रहा है, और तुम सब ताली बजाओ। संपदानंद मिश्र ने जो इतना सुंदर प्रकृति का चित्रण किया है, प्रातःकालीन प्रसन्न चित्त प्रकृति, सभी को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ प्रकृति का जो चित्रण यहाँ किया गया है, वह बहुत ही सुंदर और रमणीय प्रतीत हो रहा है। यहाँ हम इसके शब्दार्थों को भी समझ सकते हैं, और इन्हें याद करके हमारे लिए इस पाठ को समझना और भी आसान हो जाएगा। और क्योंकि हमने इस पाठ को समझ लिया है, तो इसके प्रश्न उत्तर भी हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे का विहसति, धरणी विहसति, किम विकसति, कमलम विकसति, व्याघ्रः कुत्र गर्जति, व्याघ्रः विपिने, गहने विपिने, है ना, गहने विपिने गर्जति। हरिणे किं खादति, हरिणे नवघासं खादति। मंदम कः गच्छति, मंदम उष्ट्रः गच्छति। जी हाँ, इस प्रकार हम इसके अभ्यास कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।